एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4th एंड क्वेश्चन नंबर 5th। सो ये इस चैप्टर 8 का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है वो इनमें से आते हैं। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4th और 5th को स्टार्ट करने से पहले कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जिनको हमको याद रखना होगा। तो बेसिकली 3 आइडेंटिटीज़ हैं। फर्स्ट एक रिलेशन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमेशा 1 के इक्वल होगा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे कोई भी एक्यूट एंगल हो सकता है, जैसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो तो भी उसका आंसर 1 होगा। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो मैं एक एग्जांपल देके इस आइडेंटिटी को वेरीफाई भी कर सकता हूँ। लेट सपोज अगर मैंने थीटा को पुट करा 30 डिग्री तो आइडेंटिटी बनेगी साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसकी वैल्यू हम चेक कर सकते हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। सो स्क्वायर ऑफ हाफ इज 1/4 एंड √3/2 का स्क्वायर 3/4। तो इसको आप एलसीएम लेके चेक कर सकते हो, आपको आंसर मिलेगा 1। तो हम कह सकते हैं ये आइडेंटिटी हमेशा सही होगी। क्वेश्चंस में इसको इस तरह से भी लिखा हुआ हो सकता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, है ना। अगर यहाँ पे ऐसा हो साइन स्क्वायर, मान लो कुछ और साइन है यहाँ पे x प्लस कॉस स्क्वायर x, तो भी आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1। तो कहने का मतलब ये है जो एंगल है वो दोनों में सेम रहेगा। तो हम यहाँ पे जनरली जब आइडेंटिटीज को लिखेंगे तो हम इसको लिख देंगे थीटा को यूज़ करते हुए। तो फर्स्ट आइडेंटिटी जो आपको याद रखनी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये एक रिलेशन है साइन और कॉस के बीच में। इसके बाद जो नेक्स्ट रिलेशन है जो हमें याद रखना है वो है, लिख देता हूं मैं, नेक्स्ट रिलेशन है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। tan और sec को हमने रिलेट करा है। और इसी तरह से एक थर्ड रिलेशन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने बीच में स्पेस क्यों रखी है। तो स्पेस रखने का रीज़न ये था, अब मैं इससे कुछ फॉर्मूलाज और बना सकता हूँ। तो मेन तो हमारे पास 3 आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको याद रखनी है। अब यहाँ से अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाना हो तो वो फॉर्मूला क्या होगा? कॉस स्क्वायर को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? साइन स्क्वायर को राइट हैंड साइड भेज दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक आपको याद रखना है, बाकी 2 हम उससे बना सकते हैं। इसी तरह यहाँ से tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1। और एक रिलेशन और हो सकता है, अगर मैं tan स्क्वायर को वहाँ पे शिफ्ट कर दूँ तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के इक्वल होगा। इसी तरह यहाँ से cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आ गया cosec स्क्वायर थीटा -1। और 1 की एक और वैल्यू आ गई cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब आपके प्रैक्टिस और थिंकिंग एबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। जैसे आप देख रहे हो, अगर कहीं पे 1 लिखा हुआ है तो मैं उसकी जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। मैं उसकी जगह sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। और मैं उसको cosec और cot के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ। अब क्वेश्चन में 1 आता है या हमको 1 बनाना है तो हमको उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचना है कि वहाँ पे इन तीनों में से किस आइडेंटिटी को यूज़ करना है। तो ये 9 आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको याद रखनी है। इनका प्रूफ कैसे करना है उसके लिए हम एक तरीका और देख सकते हैं।
हम सभी को पाइथागोरस थ्योरम याद है। पाइथागोरस थ्योरम है पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस। तो जो मैंने तीनों आइडेंटिटीज बनाई है वो मैं यहाँ से याद कर सकता हूँ बड़ी आसानी से। एक बार क्या करो, इस कंप्लीट को डिवाइड कर दो एच स्क्वायर से, ठीक है। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया एच स्क्वायर से, तो ये क्या बन गया, ये बन गया p बाय एच का होल स्क्वायर प्लस b बाय एच का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर 1। p बाय एच होता है साइन स्क्वायर थीटा, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल में। b बाय एच होता है कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये बन गई फर्स्ट आइडेंटिटी, ये बन गई हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। इसी तरह मैं सेकंड भी बना सकता हूँ। अगेन जो पाइथागोरस थ्योरम थी, इस बार सबसे पहले उसको एच स्क्वायर से डिवाइड करा था, इस बार उसको डिवाइड कर देते हैं p या b में से किसी भी एक से डिवाइड कर दो। मान लो अगर b स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, p बाई बी का होल स्क्वायर, मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ tan स्क्वायर थीटा, ये 1, और h बाई बी हो जाएगा सेक स्क्वायर। इसी तरह से जब आप इस इक्वेशन को p स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो जो आपकी थर्ड आइडेंटिटी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, वो प्रूफ हो जाएगी। तो ये 9 आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो हमने पहले भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं उनमें से कुछ फॉर्मूलाज बड़े यूज आते हैं, जैसे हमको हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन और कॉस की फॉर्म में एक्सप्रेस करना आना चाहिए। जैसे कि टेन थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपको याद रखना है। जहाँ पे भी कॉट होगा, कॉट को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, 1 बाय कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा होता है 1 बाय साइन थीटा। ये 4 आपके बहुत ज़्यादा यूज आएंगे। इसके अलावा कुछ जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि फिर जब क्वेश्चन में हम इनको यूज करें तो आपको डाउट ना हो। a माइनस बी का होल स्क्वायर भी अगर किसी क्वेश्चन में काम आ जाए तो, ठीक है, ये तो आपको आता है। जो सबसे ज़्यादा लगभग हर क्वेश्चन में काम में आएगा और भी आप देखते हैं बहुत ज़्यादा काम आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये दोनों तरीके से यूज आ सकता है, इस डायरेक्शन में भी यूज आएगा, इस डायरेक्शन में भी यूज आएगा। यूज कैसे आएगा, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए, तो इसको देख के आपको पहचानना है, अच्छा ये तो फॉर्मूला है a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर तो हमको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला बनाना सीखना होगा। तो ये हम क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करेंगे जब आप इन चीज़ों को कर पाएंगे। तो ये टोटल 9 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद रखनी है। मेजर इसके अंदर 3 है, ए बी सी, ये बाकी सभी हम इन्हीं से बना सकते हैं, है ना। मैंने 1 वालों को मेन कर दिया, आप चाहो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, जैसे आपको याद रहे वैसे याद रख सकते हो। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई और चॉइस। तो जैसे आपने पहला क्वेश्चन देखा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसके आप ऑप्शंस देख रहे हैं तो ऑप्शन आ रहे हैं 1980, इंटीजर्स ऑप्शन आ रहे हैं, मतलब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एलिमिनेट करना है। तो मैं इसके आंसर में क्या स्टार्ट कर सकता हूँ, मैंने देखा क्वेश्चन था 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, तो इन दोनों में 9 कॉमन लग रहा था, 9 कॉमन लिया तो ये आया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब अभी हमने पढ़ा था सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, देख लो ये रहा
सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो मैं इस ब्रैकेट की प्लेस पे रख सकता हूँ 1, और 9 इंटू 1 आंसर आ गया 9। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन में काफ़ी बार ये पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा है, इससे आपके काफ़ी सारे जो फॉर्मूलाज हैं कैसे यूज़ करना है वो क्लियर हो जाएगा। अगेन क्वेश्चन की अगर हम जो गिवन क्वेश्चन है उसको देखते हैं, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अगेन आपका आंसर आ रहा है इंटीजर, तो इनको सॉल्व करना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एलिमिनेट कर देना है। तो एक बात हमको पता है, टेन सेक कॉट कॉसेक इन चारों को मैं साइन कॉस की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो एक आपका बेसिक रूल है, मैक्सिमम क्वेश्चन में ये रूल अप्लाई होगा कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनको किस में चेंज कर दो, हमेशा साइन कॉस में चेंज कर दो। तो 1 को चेंज नहीं करना है, मैंने क्या लिखा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन कॉस में चेंज कर दो। 10 को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, इन चारों को मैं वहाँ पे यूज़ करूँगा। तो अगर आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो या तो इनको याद कर लें, अब याद नहीं हो रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, पेपर लो, उस पर ये सारी आइडेंटिटीज को लिख लो, है ना, इनको अच्छे से लिख लो और अपनी बुक के अंदर रख लो, या जहाँ पे आप क्वेश्चंस कर रहे हो इनको अपने सामने रखो, इसको और इसको। फिर इनको देख देख के आप यूज़ भी करते रहोगे ना, तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते रहोगे तो आपको अपने आप ये याद हो जाएंगे ना, ऐसे आपको बैठ के इसको रट्टा मारने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमने 10 को लिखा, अब आपके पास शीट होगी तो उसमें आप देख लोगे, अच्छा 10 होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं लगा सकते हम, है ना, 1 प्लस 10, 1 प्लस 10 की जगह आप कभी भी सेक नहीं लिख सकते, 1 प्लस 10 स्क्वायर होगा सेक, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मैं 1 प्लस 10 को सेक नहीं लिख सकता, स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज हैं तो वो स्क्वायर में ही लगेगी, नॉर्मल क्वेश्चन में नहीं लगेगी। सेक को लिख दिया 1 अपॉन कॉस। दूसरा 1 प्लस कॉट को लिख दिया कॉस अपॉन साइन, ये सब आपको फॉर्मूलास याद करने हैं। कॉसेक को लिख दिया 1 अपॉन साइन। तो ब्रैकेट बड़े सिंपल बन गए, डेनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेते हैं फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर। तो फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम आया कॉस, यहाँ पे नीचे 1 था तो कॉस होगा 1 से मल्टीप्लाई कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन थीटा प्लस 1, ये ब्रैकेट क्लोज। इस ब्रैकेट का एलसीएम आएगा साइन थीटा, ऊपर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब इसको सॉल्व करने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, पर हमें जो तरीका इसके अंदर लगाना है, इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया। इसको देखो, कॉस प्लस साइन, साइन प्लस कॉस, दोनों का मतलब एक ही है, साइन प्लस कॉस लिखो या कॉस प्लस साइन लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। तो अगर इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी बन गया ना। a की जगह मैं यूज कर लूंगा साइन प्लस कॉस, b की जगह मैं यूज कर लूंगा 1। तो मेरा फॉर्मूला बन गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसके अपॉन में चल रहा था, दोनों को मल्टीप्लाई करनी है, तो कॉस थीटा डॉट साइन थीटा, डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है। अब इसको हम फिर से एक्सपेंड कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करते हुए हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में है कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। तो अब आप समझ गए होंगे, ऊपर देखो फिर से एक आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन में है कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर एक नंबर आ रहा था, तो देखो बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो रहा है ये। +1 -1 कट गए, ये कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, तो आंसर आ गया आपका 2। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, आंसर आ गया सी। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर आंसर में 4 ऑप्शंस गिवन है। तो अगेन हमारे पास वही तरीका है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है, इसको हम साइन कॉस में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले सेक को मैं लिख सकता हूँ 1/cos A। tan को मैं लिख दूंगा sin/cos। तो ये 4 कन्वर्जन देखो आपको अच्छे से याद रखने हैं। tan को लिखते हैं sin/cos, cot को लिखते हैं cos/sin, sec को 1/cos, cosec को 1/sin। ये हम बार बार यूज़ करेंगे। तो tan को मैंने लिख दिया sin A/cos A। अगला ब्रैकेट में ऑलरेडी साइन है तो उसको चेंज नहीं किया। फिर यहाँ पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम का डेनोमिनेटर होगा cos A, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन A। इसको मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस साइन A से। तो दिखा, दिमाग में जब आप प्रैक्टिस कर लोगे इन क्वेश्चंस को 3-4 बार तो आपको फॉर्मूले दिखने लग जाएंगे कि क्या यूज़ करें। अब अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये देखते ही पहचान जाओगे कि अच्छा a प्लस बी a माइनस बी क्या बना दें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह 1, b की जगह साइन, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन में था हमारा कॉस ए, क्योंकि सेकंड ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कॉस स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 बार कॉस लिखा हुआ है और अपॉन में एक कॉस है तो उससे कैंसिल कर दो, इससे पावर 2 कैंसिल हो गई, तो आपका आंसर आएगा कॉस से। इसमें ऑप्शन है कॉस से, बिल्कुल है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन था, इसके अंदर ये क्वेश्चन था हमारे पास, सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करना है। सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, इसको सॉल्व करना है और बताना है कि क्या आंसर आता है। तो देखो बड़ा आसान है, काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। मैं जो बेसिक तरीका यूज़ करता हूँ इसके अंदर, सेक को मैं लिख देता हूँ 1/cos। सेक स्क्वायर ए था, या यूँ देख लो पहले, इसको लिख देते हैं सेक ए का होल स्क्वायर और अपॉन में कॉसेक ए का होल स्क्वायर। फिर सेक को मैंने लिख दिया 1/cos ए का स्क्वायर और अपॉन में है साइन कॉसेक, कॉसेक है साइन का रेसिप्रोकल, 1/sin ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये वाला फ्रैक्शन है, देखो जब भी फ्रैक्शन इस फॉर्म में होते हैं ना कि एक वैल्यू हो उसके अपॉन में एक और वैल्यू हो, फिर पूरे के अपॉन में एक और फ्रैक्शन है, तो हमेशा क्या होता है 1 वाले के साथ फोर्थ वाला मल्टीप्लाई और सेकंड और थर्ड आपस में मल्टीप्लाई, यही करते हैं हम। मतलब ये नंबर ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो कैसे जाएगा, रेसिप्रोकल होता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे है हमारे पास, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 1/cos और उसके अपॉन में है 1/sin। तो 1 का तो कोई रोल नहीं है, ऊपर आ जाएगा साइन, नीचे आ जाएगा कॉस, फोर्थ वाली वैल्यू टॉप पे चली गई, ठीक है। इनका होल स्क्वायर, तो sin/cos होता है tan, तो आंसर आ गया tan स्क्वायर ए, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ये फिफ्थ क्वेश्चन के 10 पार्ट्स हैं,
ये इस एक्सरसाइज के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनमें से एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। जो आपका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर क्वेश्चन गिवन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा, और इसके अपॉन में है 1 प्लस कॉस थीटा। तो क्वेश्चन करने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, है ना। अब कौन सा तरीका यूज़ करेंगे ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर पे डिपेंड करेगा कि आप कितना जल्दी उस तरीके को पहचान लोगे। तो आपको इनको प्रैक्टिस करना है, रिटर्न प्रैक्टिस करना है 2-2 3-3 बार। उसके बाद आपके माइंड में भी आने लग जाएगा। जैसे कोई बच्चा कह सकता है कि सर इसके अंदर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो और सॉल्व कर दो। आपने बताया था ये फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, पर उससे कोई सेंस नहीं है। देखो राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, राइट हैंड साइड में हमको दिख रहा है कि आंसर कॉस में आ रहा है। तो जब भी ऐसा हो तो हम अपने बेसिक रूल पे चलते हैं। बेसिक रूल क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज कर दो साइन कॉस में, है ना। सिर्फ कॉस में तो हो नहीं पाएंगे, तो हम साइन कॉस में चेंज करते हुए चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमको लिखनी है यहाँ पे LHS, उसको सॉल्व करना है। LHS है कॉसेक थीटा, कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट, कॉट को मैं लिख दूंगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद अगले स्टेप में एलसीएम लोगे। क्लियरली आपको दिख रहा है दो फ्रैक्शंस हैं, डेनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर में कोई भी चेंज नहीं आया। अब इसके बाद फिर से हमको दिमाग लगाना है। इधर जो RHS है उसमें 1 माइनस कॉस दिख रहा है, तो एक बात तो क्लियर है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर से नहीं करना। तो मैं क्या करता हूँ, इसके स्क्वायर को सेपरेट लिख देता हूँ। न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डेनोमिनेटर में साइन थीटा का होल स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं। ये सब मैंने आपको बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा तो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो लगा देते हैं इसको। तो बार बार मैं इतनी स्लाइड्स पीछे नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ एक शीट में सारे फॉर्मूलास लिख के अपने पास में रखो, ताकि तुमको समझ में आए कि कहाँ पे क्या करा है। नहीं तो देखोगे अच्छा ये था, अच्छा वो था, अच्छा ये था। कोई अपन इंग्लिश की स्टोरी नहीं देख रहे कि आप आराम से बैठे बैठे देखते रहो, है ना। आपको स्टेप बाय स्टेप इसको नोट डाउन करना है, फॉर्मूलाज को रिकॉल करना है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो मैंने क्या करा, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्योंकि राइट हैंड साइड मैंने देख ली कि ऊपर तो 1 माइनस कॉस चाहिए भाई, तो होल स्क्वायर ओपन नहीं करते। नीचे वाले साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर फिर से एज इट इज है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर से लगा दिया फॉर्मूला 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब ऊपर था 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा को आप 2 बार लिख दो। इसके अपॉन में है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कट कर दो, बाकी जो बचेगा वो आपका आंसर है। ये कैंसिल कर दिया, ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा फर्स्ट पार्ट, यही थी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कॉस ए, इसके अपॉन में है 1 प्लस साइन ए, प्लस 1 प्लस साइन ए के अपॉन में है कॉस ए, और राइट हैंड साइड में दे रखा है 2 सेक ए। तो सेकंड पार्ट की जो लेफ्ट हैंड साइड है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए
इक्वल्स टू 2 sec a। तो जो हमारा बेसिक रूल था उसी से स्टार्ट करेंगे। बेसिक रूल कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड लो और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन कॉस में चेंज कर दो। अब एक बात आपने कही भाई ये तो ऑलरेडी साइन कॉस है, इसको और क्या चेंज करूं? तो ठीक है भाई, मत करो इसको चेंज। इसको चेंज नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? इसका हम डायरेक्टली फ्रैक्शंस में ऐड हो रहे हैं तो एलसीएम लेके सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ये लिख दिया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। एलसीएम लो तो दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग है, दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया। एक बार लिख दिया 1 प्लस साइन ए और दूसरे में लिख दिया कॉस ए। देखो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई वाला रूल है। जैसे मान लो इसको सॉल्व करना हो, x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, तो क्या होगा? एलसीएम में लिखोगे वाई एक्स, ये हो गई इससे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, वाई होगा वाई से मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर। यही सेम प्रोसेस है क्वेश्चन में। कॉस ए को मल्टीप्लाई करो कॉस ए से तो आ गया कॉस ए का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई करो 1 प्लस साइन ए से तो ये आ गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर के अंदर आया 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। इसके बाद देखो आपको दिख रहा है कि भाई जो ब्रैकेट है अगर मैं उसको ओपन कर देता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ करके, तो इससे क्या होगा? जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बन जाएगा। कॉस a का होल स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन तो 2 साइन ए प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए। इसके अपॉन में है 1 प्लस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में है कॉस ए। ऊपर देखते हैं क्या हो रहा है। तो ऊपर एक आपको दिख रहा है कॉस स्क्वायर और एक दिख रहा है साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इन दोनों को मिलकर मैं क्या लिख सकता हूँ? इन दोनों को मिलाकर मैं लिख सकता हूँ 1। तो इनको मिलाकर लिख देते हैं 1। एक 1 ऑलरेडी था ये वाला और साथ में प्लस 2 साइन ए, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए और अपॉन में जो था 1 प्लस साइन ए और एक ब्रैकेट में है कॉस ए। ऊपर 1 प्लस 1 कर दो 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में आ गया 1 प्लस साइन ए और एक और ब्रैकेट में आ गया कॉस ए। 2 प्लस 2 साइन ए में से कॉमन ले लो 2, तो अंदर बचा 1 प्लस साइन ए, इसके अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में एज इट इज़ कॉस ए। तो अब जिसको राइट हैंड साइड पता है उसको पता चल गया कि भाई क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है ना। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए काट दो, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस को मैं लिख सकता हूँ सेक, तो यही थी राइट हैंड साइड। 2 सेक ए इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का प्रूफ करा। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेंदी है पर क्वेश्चन है आसान, इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो थर्ड पार्ट है उसको हम लिखना स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा डॉट कॉसेक थीटा। तो क्वेश्चन हम उसी बेसिक रूल से करते हैं कि आप लेफ्ट हैंड साइड लो और उसको साइन कॉस में चेंज कर दो। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखा tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। अगेन दो फॉर्मूलाज काम में आएंगे।
tan को लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन 1 का 1, कॉट को लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस का प्लस, फिर से कॉट था, कॉट को लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस टेन को लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके बाद न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शंस हैं वो तो सिंगल फ्रैक्शन है, डेनोमिनेटर के अंदर फिर से एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले लिखा न्यूमरेटर वाले को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे लो एलसीएम, इसके अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 और साइन का एलसीएम क्या होगा साइन थीटा, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बीच में प्लस का प्लस, ये आ गया, फिर से ऊपर आ गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसके अपॉन में एलसीएम में क्या आ जाएगा कॉस और 1 का एलसीएम कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक स्टेप क्लियर है। इसके बाद ए बी अपॉन सी डी वाली फॉर्म है, तो ए और डी की मल्टीप्लाई, साइन जाएगा एकदम ऊपर, तो साइन इंटू साइन, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा होगा इससे मल्टीप्लाई, तो कॉस थीटा ब्रैकेट में लिख देते हैं साइन माइनस कॉस, इसको आपको भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, प्लस ये कॉस गया ऊपर, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा ब्रैकेट में आ गया कॉस माइनस साइन। अब फिर से दो फ्रैक्शंस हैं, साइन कॉस में है, तो इनका एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेने में एक बात आप देख रहे होगे कि भाई चलो कॉस और साइन तो डिफरेंट है, ये ब्रैकेट है साइन माइनस कॉस, ये है कॉस माइनस साइन। अगर मैं सेकंड ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लूँ, अगर मैं इस वाले ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लूँ, तो ये भी क्या बन जाएगा साइन माइनस कॉस, तो एलसीएम लेना आसान होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में था कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस का प्लस, ऊपर लिखा कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें से माइनस कॉमन लिया, तो ये बन गया माइनस साइन थीटा, माइनस कॉमन लेते ही दोनों के साइन चेंज, कॉस हो जाएगा माइनस का, साइन हो जाएगा प्लस का, तो मैं इसी सीक्वेंस में लिख देता हूँ, इसको भी लिख दिया मैंने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये जो माइनस है इसको इस प्लस की जगह चेंज कर दें, तो मैंने इस प्लस को हटा के यहाँ पे क्या लिख दिया माइनस, फ्रैक्शन वाला माइनस ऊपर आ गया। अब आप इसका एलसीएम लो, तो एलसीएम में जो चीज़ सेम है उसको एक बार लिखना है और डिफरेंट चीज़ को अलग अलग लिख देना है। तो कॉस भी आएगा साइन भी आएगा, ब्रैकेट एक बार आ जाएगा, तो सीक्वेंस में लिख देता हूँ मैं साइन थीटा डॉट कॉस थीटा डॉट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जब आप एलसीएम ले रहे हैं तो देखो यहाँ पे कॉस है, ब्रैकेट भी है, क्या नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर नहीं है साइन थीटा, तो साइन थीटा होगा साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, अगली बार जो फ्रैक्शन है उसमें कॉस नहीं है, इस फ्रैक्शन में कॉस नहीं है, तो ये कॉस होगा कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब ये तो फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, आप कहोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तक ठीक था, ये क्या है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसमें 2ab नहीं होता है, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। तो ए की वैल्यू है साइन, तो इस अकॉर्डिंग लिख देता हूँ मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
दूसरे ब्रैकेट में आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में जो था वो एज इट इज चल रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो सेकंड वाला ब्रैकेट तो कट हो रहा है, एक ब्रैकेट तो कम करो कम से कम, ये तो कैंसिल आउट हो गए दोनों, ये ब्रैकेट इससे कैंसिल आउट हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलकर बन गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में है साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, प्रूफ में क्या चाहिए, प्रूफ में चाहिए 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, तो इसको सेपरेट करके लिख दो। सेपरेट करके कैसे लिखते हैं, एक बार लिख दो 1 के अपॉन में जो डेनोमिनेटर है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा के अपॉन में भी क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा के अपॉन में भी आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। एलसीएम जैसे लेते हैं उससे पहले इसको ब्रेक कर दिया, जैसे ये लिखा हुआ हो a प्लस बी अपॉन सी, तो इसको a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी कर दिया, इससे ये बनता है, तो इससे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वो करा। 1 अपॉन साइन हो गया कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस हो गया सेक थीटा, ये आपस में कट गए, साइन से साइन कॉस से कॉस 1, तो इसको रीअरेंज कर दो, तो ये आ गया हमारे पास 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा जो थी राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन थर्ड पार्ट भी हमने प्रूव करा। इसके अंदर एक ये आपको फॉर्मूला याद रखना है जो नया आया था, है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट हमने कर लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पार्ट है 1 प्लस सेक ए अपॉन में है सेक ए, और राइट हैंड साइड है साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस ए। तो इसको कैसे प्रूव करते हैं देखना। तो फोर्थ पार्ट के अंदर क्वेश्चन हमको ये दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए, तो इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। तो एक बार फिर हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और उसको साइन कॉस में चेंज करते हैं। तो 1 को 1 लिखा, सेक को लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए, ये फिर से सेक था, इसको लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए। ऊपर अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये एलसीएम लेने से बन जाएगा, इधर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो ये आ गया कॉस ए प्लस 1, और इसके अपॉन में 1 अपॉन कॉस ए। अब ए अपॉन बी सी अपॉन डी वाली फॉर्म है, तो ये कॉस से जाएगा एकदम ऊपर, या मैं एक काम कर सकता हूँ, इस कॉस ए को अभी आप कॉस ए से कैंसल आउट कर दो, तो ये क्या मिला, ये मिला कॉस ए प्लस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस ए की फॉर्म में। अब एक तरीका ये भी हो सकता है, मैं इसको ही आगे सॉल्व करके साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए बना सकता हूँ, है ना, रैशनलाइज करके, पर उससे ज़्यादा आसान रहेगा कि जो मेरी राइट हैंड साइड है उसको सेपरेटली सॉल्व करता हूँ। राइट हैंड साइड थी साइन स्क्वायर ए और इसके अपॉन में है 1 माइनस कॉस ए। हमको इससे आंसर लाना है 1 प्लस कॉस ए, डेनोमिनेटर हो जाए 1 और आंसर आ जाए 1 प्लस कॉस ए।
तो साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जो थी हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। इसके अपॉन में है 1 माइनस कॉस ए, 1 लिखा हुआ है मतलब वो 1 का स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख दूंगा 1 प्लस कॉस ए, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए, और इसके अपॉन में आंसर में आएगा 1 माइनस कॉस ए, है ना, ये एस है, 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा कैंसल, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए, जो था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसमें हम ऐसा नहीं लिखेंगे इक्वल टू आर एच एस, ये तो ऑलरेडी आर एच एस था, बस इसका आंसर भी आ गया 1 प्लस कॉस ए। तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। इसके बाद जो फिफ्थ पार्ट है, ये भी इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा आपके पास एक एग्जाम्पल भी है जो आपके एनसीईआरटी बुक का लास्ट एग्जाम्पल है, वो भी इसी पैटर्न में, तो उसकी भी हमको प्रैक्टिस करनी है इसके बाद। अभी हम एक बार स्टार्ट करते हैं आपका फिफ्थ पार्ट। तो क्वेश्चन आप देख लेना अच्छे से, मैं उस स्लाइड पे क्वेश्चन को लिख देता हूँ ताकि हमें बार बार यहाँ पे नहीं आना हो। ये हिंट वगैरह पेपर में लिखा हुआ नहीं आएगा, है ना, तो आपको इसका कोई यूज़ भी नहीं है। आपको क्वेश्चन देख के अपने आप पहचानना है कि हम क्या करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिफ्थ पार्ट को स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमको गिवन है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो इस क्वेश्चन में तो आप कहोगे सर साइन कॉस में भी है, एलसीएम भी नहीं ले सकते, क्या करें? तो क्या करें, देखो कॉसेक क्या होता है, राइट हैंड साइड को देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा, कॉसेक तो होता है 1 अपॉन साइन। कॉट क्या होता है, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। तो यहाँ से देखो कॉस दिख रहा है, 1 दिख रहा है, अगर मैं LHS को पूरे को साइन से डिवाइड कर दूं तो ये कॉसेक और कॉट में चेंज हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो LHS थी उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ साइन से, हर एक टर्म को। सबसे पहले आपको लिख देना है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय साइन ए। साइन से क्यों करा, क्योंकि मुझे आंसर चाहिए कॉसेक और कॉट में जिसका डेनोमिनेटर दोनों का साइन होता है। अगर वहाँ पे सेक और टेन होता तो मैं कॉस से डिवाइड कर देता, है ना। ऐसा कोई रूल नहीं कि ऐसा ही करते हैं, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है सारा। हम हर स्टेप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं कि सबसे जल्दी तरीके से हम कैसे RHS तक पहुँच सकते हैं या कैसे उसको प्रूव कर सकते हैं। इतना कर लिया। अब चेंज करा, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट ए, साइन अपॉन साइन 1, 1 अपॉन साइन कॉसेक ए, कॉस अपॉन साइन कॉट ए प्लस साइन अपॉन साइन 1 और 1 अपॉन साइन कॉसेक ए। इतना कर लोगे। इसके बाद इस क्वेश्चन में एक और बात याद रखनी है, दो बातें याद रखनी थी। एक बात तो ये याद रखनी थी कि साइन से डिवाइड करा, दूसरा क्या है, जब आप एग्जाम्पल भी बुक का देख लोगे तो आपको और आसानी होगी। यहाँ पे जो आपकी RHS है उसका डेनोमिनेटर क्या है, 1। सारे जो रेशियोज है वो न्यूमरेटर में है, तो इस क्वेश्चन में आपको 2 1 दिख रहे हैं। हमने अभी तक जहाँ तक सॉल्व करा है, एक है न्यूमरेटर का 1, एक है डेनोमिनेटर का 1। तो आपके जो RHS में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो न्यूमरेटर में है
तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर का जो 1 है उसको एक्सपेंड करोगे, ये बात आपको याद रखनी है। तो इसमें हल्का सा रीअरेंजमेंट करता हूँ मैं। देखो 1 क्या होता है, 1 की 3 फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, और एक था कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। अब ऑब्वियसली क्वेश्चन जब कॉट और कॉसेक का है तो आप थर्ड वाले को यूज करेंगे। इसको मैंने हल्का सा रीअरेंज कर दिया। सबसे पहले लिख दिया कॉसेक, उसके बाद लिख दिया प्लस में कॉट ए था तो प्लस में कॉट ए, उसके बाद माइनस के 1 को लास्ट में लिख दिया। इस 1 को हमें चेंज करना है, अपॉन में जो आ रहा है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज रहने देंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ऊपर वाली 1 को क्यों चेंज करा, क्योंकि हमारा आंसर न्यूमरेटर में है, इतना सा स्टेप आपको याद रखना है। तो इसको मैं फिर से लिखता हूँ, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, माइनस का माइनस 1 को मैंने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। थर्ड आइडेंटिटी जो थी उससे हमने इसको यूज़ करा है। अपॉन में जो है वो एज इट इज़ रहेगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। और फिर से आपको ऊपर एक ब्रैकेट है, उसको देख के कुछ याद आ गया होगा। याद हमको आ गया कि भाई इसमें तो लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये अपनी प्लेस पे चलता रहेगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस का माइनस, इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, पहले ए प्लस बी मतलब कॉसेक ए प्लस कॉट ए, फिर ए माइनस बी कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ब्रैकेट क्लोज। अपॉन में जो था वो एज इट इज रहेगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब ऊपर अगर आप देखते हो तो कुछ कॉमन ले सकते हैं, इस ब्रैकेट को कॉमन ले लो, दोनों में आ रहा है ना, ये पूरा एक वैल्यू है भाई, एक वैल्यू तो आपके पास है, मैं मार्क कर देता हूँ बॉक्स के अंदर, एक वैल्यू तो है ये, एक है ये पूरा, तो इसमें से सेम ये दिखा, इसको मैंने कहा कॉमन ले लो। कॉमन ले लो कॉसेक ए प्लस कॉट ए को, तो कॉमन लिया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ब्रैकेट के अंदर ये पूरा कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस का माइनस, ये ब्रैकेट कॉमन ले चुके हो, ये ब्रैकेट आ जाएगा एज इट इज, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये ब्रैकेट क्लोज, पूरा ब्रैकेट क्लोज। अपॉन में होगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो फिर से न्यूमरेटर में हमारे पास आ रहा है सबसे पहले कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ब्रैकेट के अंदर देखते हैं 1 का 1 लिख दिया, माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कॉसेक प्लस कॉट, माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसके अपॉन में था कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम ही तो है, रीअरेंजमेंट का तो फर्क है, देख लो 1 प्लस का है, कॉसेक माइनस का है, कॉट प्लस का है, तो इनको आपस में कैंसिल आउट कर दो। जैसे ही इनको कैंसिल आउट करोगे रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग बचा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जो है आपका RHS। तो हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया। तो ये था इस क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट, इम्पॉर्टेंट है, कुछ स्टेप्स आपको इसमें ध्यान रखने हैं। 6th पार्ट स्टार्ट करते हैं। 6th पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में लिख देता हूँ 1 प्लस साइन ए, इसके अपॉन में है 1 माइनस साइन ए, ये आपके इक्वल आ रहा है सेक ए प्लस टेन ए के, ये इक्वल आ रहा है सेक ए प्लस टेन ए के।
तो एक बात आप फिर से समझ रहे होंगे, सेक होता है 1/cos, tan होता है sin/cos, मतलब अपॉन में cos चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखा, लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस साइन ए, अपॉन में है 1 माइनस साइन ए। तो हम रैशनलाइज करते थे, अगर अपॉन में a माइनस बी है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं a प्लस बी से। तो 1 माइनस साइन है तो मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस साइन से नीचे भी और 1 प्लस साइन से ऊपर भी। तो 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन ये बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे फिर से a प्लस बी a माइनस बी, तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर ऊपर तो है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे है कॉस स्क्वायर ए। दोनों स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल। तो रूट से बाहर आएगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको सेपरेट करके मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए बन जाएगा सेक ए, साइन ए अपॉन कॉस ए बन जाएगा टेन ए RHS। तो क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। ये था 6th पार्ट, इसमें हमने करा इसको रैशनलाइज। नेक्स्ट 7th पार्ट करते हैं, काफ़ी सिंपल है, पैटर्न आपको समझना है क्वेश्चन का। तो अगेन इम्पॉर्टेंट है कि आप हर क्वेश्चन की रिटन प्रैक्टिस करना 2-3 बार, तभी जाके आप एग्जाम में इन क्वेश्चन को बिना अटके कर पाओगे। इसका आंसर आ रहा है टेन थीटा। टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, तो ऊपर से एक साइन कॉमन ले लो, नीचे से कॉस कॉमन ले लो, क्वेश्चन निकल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड थी साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, अपॉन में है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर हमने कॉमन लिया साइन थीटा, तो ये साइन कॉमन ले लिया 1, माइनस का माइनस, 2 साइन क्यूब में से साइन कॉमन ले लिया, तो ये आया 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे कॉमन लिया कॉस, ये बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो अगर ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। बाहर हमको मिल रहा है साइन अपॉन कॉस, इसको मैं सीधा ही लिख देता हूँ 10। ऊपर ब्रैकेट के अंदर है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे जो कॉस है ना, इसको मैं चेंज करके लिख देता हूँ 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और ये -1 अपनी जगह है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर है टेन थीटा, इसके साथ ब्रैकेट में है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अपॉन में हमने क्या करा, कॉस स्क्वायर को लिख दिया था 1 - साइन स्क्वायर। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 - 2 साइन स्क्वायर, 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और आगे आ गया -1। तो ऊपर अगेन सेम रहेगा टेन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 में से 1 माइनस कर दो तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगेन जो ब्रैकेट था वो नीचे कैंसिल हो रहा है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इसको आपस में कैंसिल कर दिया, फाइनल आंसर आ गया टेन थीटा, जो कि है हमारा राइट हैंड साइड। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7th। अगला जो 8th क्वेश्चन है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। तो इसके अंदर ये है साइन ए
प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इसका आंसर आ रहा है 7। मतलब आपको नंबर्स को इंक्रीज करना है कि वो 7 तक पहुंच जाए। और दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, tan स्क्वायर और cot स्क्वायर। तो इसमें अब हम कॉसेक को साइन वगैरह में चेंज नहीं करेंगे। देखो हमें क्या चाहिए इसके अंदर, हमें चाहिए tan और cot। तो सीधा सा एक काम करो, इनको एक्सपेंड कर दो a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। इसके बाद अगले ब्रैकेट को फिर से एक्सपेंड करते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 कॉस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब देखो मैं एक बार कलर चेंज करके आपको समझा देता हूँ कैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, इसकी जगह मैं लिख दूंगा 1, है ना। प्लस दो चीज़ें आपको इसमें और दिख रही है जिनके अंदर मैं डायरेक्ट फॉर्मूलास यूज़ कर रहा हूँ। कॉसेक स्क्वायर, इसको मैं लिख दूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। और सेक स्क्वायर, इसको मैं लिख दूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर, क्योंकि यही हमको करना है। हमारा जो राइट हैंड साइड है उसमें आपको tan और cot दिख भी रहा होगा। तो कॉसेक को हमने लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक को मैंने लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये देख रहे हो 2 साइन ए कॉसेक ए, इसको लिख दूँ 2 साइन ए। कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन, साइन से साइन कट जाएगा। इसी तरह से इस वाले को 2 कॉस ए, सेक होता है 1 अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कट गया तो बन गई आपकी राइट हैंड साइड 1 2 3 4 5 6 7 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है। इसके बाद जो अगला 9th पार्ट है, 9th पार्ट के अंदर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कॉसेक ए माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में है सेक ए माइनस कॉस ए, राइट हैंड साइड है 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, वही तरीका करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लेकर साइन कॉस में चेंज करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले था कॉसेक, उसको लिख दिया 1 अपॉन साइन माइनस साइन, सेक को लिख दिया 1 अपॉन कॉस से माइनस कॉस से। एलसीएम ले, इनके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 1 मान लो। साइन और 1 का एलसीएम साइन है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, 1 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, और साइन को मल्टीप्लाई कर दो साइन से, तो वो बन जाएगा साइन स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट क्लोज। इधर भी एलसीएम में आएगा कॉस से, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी थी 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, इसके अपॉन में आ रहा है साइन ए। मल्टीप्लाई के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ए, इसके अपॉन में आ रहा है कॉस ए।
अब ऊपर साइन स्क्वायर है, नीचे साइन है, ऊपर कॉस स्क्वायर है, नीचे कॉस है, तो ये इससे इसका स्क्वायर कट गया, ये इससे स्क्वायर कट गया, तो इसका आंसर आ गया साइन कॉस, या आप लिख दो कॉस ए इंटू साइन ए। अब एक काम करते हैं, RHS को सॉल्व करते हैं और ट्राई करते हैं कि RHS से भी ये सेम वैल्यू आ जाए। तो RHS था 1/tan A प्लस cot A। अगेन वही तरीका है, 1 का 1 tan A को लिख दिया sin A अपॉन cos A, और cot को लिख दिया cos A अपॉन sin A। ऊपर 1 चल रहा है, नीचे एलसीएम ले लो, साइन और कॉस का एलसीएम दोनों ही लिख देंगे, कॉस ए साइन ए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई साइन ए और साइन ए, साइन स्क्वायर ए, कॉस ए और कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, तो ये एक 1 हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, इसके अपॉन में है कॉस ए डॉट साइन ए, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये ऊपर जाके बन जाएगा कॉस ए साइन ए। तो हमारा LHS का आंसर भी यही आया और RHS का आंसर भी यही आया, तो क्वेश्चन प्रूफ हो गया। इसके बाद जो लास्ट 10th पार्ट है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है, इस तरह से नहीं आता, इसमें 2 इक्वल हैं, तो कई बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई LHS क्या है, RHS क्या है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसके इक्वल में है 1 माइनस tan ए, 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और इसके इक्वल में है tan स्क्वायर ए। तो अब आपको ये नहीं सोचना इसमें LHS क्या है, RHS क्या है, सिंपल, पहले फर्स्ट को सॉल्व करो, फर्स्ट को सॉल्व करने पे भी यही आंसर आना चाहिए, और सेकंड को सॉल्व करने पर भी tan स्क्वायर आंसर आना चाहिए। तो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, ये तो काफ़ी सिंपल है, डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि दोनों स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज लग रही है। 1 प्लस tan स्क्वायर है, इसको मैंने लिख दिया sec स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसको मैंने लिख दिया cosec स्क्वायर है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं sec a अपॉन cosec a का होल स्क्वायर, sec को लिख दिया 1 अपॉन cos a, cosec को लिख दिया 1 अपॉन sin a, पूरे का होल स्क्वायर, फोर्थ वाली वैल्यू जाएगी एकदम ऊपर, या इसका यूं भी लिख सकते हो कि सीधा रेसिप्रोकल कर दो मल्टीप्लाई, है ना, ये हो गया मल्टीप्लाई, तो साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस होता है tan स्क्वायर है। तो फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर आ गया tan स्क्वायर है। अब जो सेकंड ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट में दे रखा है 1 माइनस tan ए, और इसके अपॉन में है 1 माइनस कॉट ए, इसका होल स्क्वायर है, इससे भी आंसर आना चाहिए tan स्क्वायर। तो वही ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस में चेंज करते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, इसका होल स्क्वायर कर दिया। इधर कर देता हूँ मैं सॉल्व। सबसे पहले ऊपर लिया एलसीएम कॉस ए, तो ये आ गया कॉस ए माइनस साइन ए, पूरे के अपॉन में साइन ए, इधर आ गया साइन ए माइनस कॉस ए, पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो, जैसे याद है अपन ने पहले भी एक बार करा था, माइनस कॉमन लेना है ना इसमें से, ताकि ये दोनों वैल्यूज सेम हो जाए। तो ऊपर से लो माइनस कॉमन, माइनस कॉमन लेते ही ये आ जाएगा
दोनों के साइन चेंज कर दोगे बस। साइन ए माइनस कॉस ए, इसके अपॉन में है कॉस ए, इसके अपॉन में फिर से है साइन ए माइनस कॉस ए, और इसके अपॉन में है साइन ए। ये जो दो ब्रैकेट है वो आपस में कैंसिल कर देंगे, ये साइन ए जाएगा एकदम टॉप पे, और इस पूरे का होल स्क्वायर तो चल रहा है, तो ये आपके पास इधर लिख देते हैं, ये आ जाएगा माइनस का साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, मतलब आप कह सकते हो माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, जो कि क्या होगा, जिसका आंसर भी आएगा टेन स्क्वायर ए। तो ये हमने एक्सरसाइज 8.4 की एनसीईआरटी अनसॉल्व्ड पार्ट 10 जो पार्ट्स थे वो कंप्लीट करे। इसी के साथ हमारा चैप्टर 8 भी कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू एवरीवन।